हाँ जी, डोला मारू के आगे बात करते हैं। तो देखिएगा आप लोग यहां पर, देखो अगला गीत अपने पास में आता है कौन सा? पीपली। कौन सा आ जाएगा आपके? पीपली। देखो अपने गांव के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है जिसको अपन पीपल बोलते हैं। अगर वही पीपल अपने छोटा होता है तो अपने गांव में उसको पीपली बोलते हैं। भाई बड़ा घना वृक्ष होता है तो वो तो क्या हो जाता है? पीपल। और छोटा मोटा रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, पीपली आपके पीपली को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है, इसलिए नाम पीपली रखा। भाई इसके अंदर पीपली को टारगेट करके गीत गाया जाता है तो इसलिए नाम पीपली रखा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये कौन से क्षेत्र में गाया जाएगा? शेखावाटी, मारवाड़। और अगर मान लो परीक्षा के अंदर केवल एक ही पूछ रहा है तब तो अपना आंसर क्या होगा? दो पूछ रहा है तो शेखावाटी और तीन पूछ रहा है तो शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर। विरह गीत है, ध्यान रख लेना। छोटी तीज जिसके बारे में अपन पढ़े हैं कि ये आपके छोटी तीज क्या होता है? पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। तो भाई इस दिन पति और परदेश गया हुआ होता है तो पत्नी को अपने पति की याद आती है और उसे याद करते हुए गीत गाती है। तो ध्यान रखना, तो आपके कैसा गीत हो जाएगा? तो अपने लिए तो प्रश्न केवल यही बन रहा है, शेखावाटी, मारवाड़ और बीकानेर का विरह गीत कौन सा? या सीधा पूछे कि शेखावाटी का विरह गीत कौन सा, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? पीपली। आई बात समझ में? नाम पीपली इसलिए पड़ा क्योंकि पीपली को संबोधित करते हुए गाया गया। ऐसे ही अपने पास में एक गीत आता है जिसका नाम है आपके पनियारी। अपन जानते हैं जो पनघट से पानी भरकर लाती है उसको क्या बोलते हैं? इसके अंदर जो मेन प्रश्न आपको याद रखना है वो ये है, ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है। जब वो पानी भरने के लिए जाती है तो गैर पुरुष उसको रास्ते में मिलता है और वो उसे पानी पिलाने के लिए कहता है, लेकिन वो अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए उस गैर पुरुष से बात नहीं करती है। ये ध्यान रख लेना। तो ये तो कोई बता देगा कि पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला कौन सा गीत गाती है? आपके पनियारी। तो याद क्या रखना, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत किसे कहा जाता है आपके? तो आपके पनियारी को कहा जाता है। समझ में आ गई बात यहां पर? ऐसे ही देखो इंडोनी, अपने गांव में वो मटका रखते हैं सर पर तो बीच में क्या लगाते हैं? इंडी। ऐसे गोटा वोटा लगा के डेकोरेट करते हैं ना, कपड़ा वपड़ा लगा लेते हैं पीछे तो पूरा डेकोरेट करते हैं इंडी को। और वो जो इंडी होती है उस इंडी वो भी कब काम आएगी? जब पानी भरकर लाएंगे। तो पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत आपके क्या कहलाएगा? इसमें दो चीजें हैं, इंडी की प्रशंसा कर रही है तब तो क्या हो गया? श्रृंगारिक गीत। क्या हो गया? लेकिन वो इंडी जो है वो उसकी खो गई है और वो खो गई है तो उसके बारे में वो प्रशंसा करते हुए बता रही है। तो खो गई है तो कहीं ना कहीं और विरह का भाव भी आता है। तो ये विरह और श्रृंगारिक दोनों ही प्रकृति का गीत है। आई बात समझ में? इंडी खो गई, अब इंडी खो गई तो भाई विरह। और ध्यान रखना, इंडी की प्रशंसा करेगी, वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसी, तो गीत क्या हो जाएगा? श्रृंगारिक। मेन अगर अपन देखें तो क्या माना जाएगा? विरह में प्रशंसा है। ध्यान रखना, आई बात समझ में? तो मेन तो विरह, नहीं तो विरह और श्रृंगारिक दोनों माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर पूछे शेखावाटी मारवाड़ का विरह गीत तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पीपली। अगर पूछे आपसे अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत पनियारी, क्या हो जाएगा? और इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत इंडोनी। समझ में आ गई बात? ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, कालबेलिया जाति के नृत्य लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो एक बार नोट कर दीजिए इनको, आप लिख लिए? चलिए तो आगे बात करते हैं इसके बाद में। चलिए तो इधर देखिएगा, इसके बाद में अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास में एक गीत आता है जिसका नाम है आपके पपीहा। पपिया या फिर पपैया अपन इसको बोल सकते हैं। पपिया या फिर पपैया अपन इसको बोलते हैं। वैसे आप ध्यान रख लेना, ये एक पक्षी है जो सावन के महीने में निकलता है। और ये जो गीत है ये आपकी किस प्रकार का होता है कि इस पक्षी को संबोधित करके एक प्रेमिका और एक विवाहित पुरुष को बगीचे में मिलने बुलाती है। पहली बात तो विवाहित पुरुष को बुला रही है तो गलत बात है ना? गलत बात है ना? अब विवाहित पुरुष मिलने चला जाए तो और भी गलत बात है। आई बात समझ में? तो वो विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे लिए जो प्रमुख है वो कौन है? मेरी पत्नी। अब मेरा विवाह हो गया है, अब मेरा विवाह हो गया तो मेरे लिए प्रमुख कौन है भाई? मेरी पत्नी है। और पति पत्नी के और जीवन को क्या बोलते हैं? दाम्पत्य जीवन। क्या बोलते हैं भैया? दाम्पत्य जीवन बोलते हैं। इसीलिए ध्यान रख लेना आप लोग, ये जो अपना गीत है ये आपके दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है। इतनी सी बात आपने को याद रखनी है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का
मतलब जो पत्नी है वो मिलने नहीं गया, और मिलने नहीं गया तो उसने दाम्पत्य जीवन में आदर्श का परिचय दिया ना, तो इसीलिए ध्यान रख लेना ये पपैया गीत आपके दाम्पत्य जीवन का आदर्श का परिचायक हो जाएगा। ऐसे ही देखो आपके एक गीत आता है जिसका नाम है सूपना। बोलो क्या नाम आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप सूपना के बारे में बात करें, मतलब कहीं ना कहीं सूपना शब्द सपने से बना है, तो ध्यान रखना। और सपना जो है मतलब एक तरीके से ये जो गीत है ये कैसा गीत हो जाएगा? परदेश गए पति को याद करती है, मतलब अपने सपने की व्यथा का वर्णन करती है। मतलब इस गीत के माध्यम से एक वीरानी स्त्री अपने सपने की व्यथा का वर्णन करती है। तो मेन तो अपने को क्या याद रखना, ये विरह गीत है। ऐसे ही देखो एक गीत अपने पास में आता है जीरो। कौन सा आ जाएगा? जीरा। सबसे ये जीरो जो है ना, जो जीरे से बना है, और जीरा सबसे ज्यादा होता है कहां पर? जालोर के अंदर। बोलो कहां पर होता है? जालोर में होता है, ध्यान रख लेना आप लोग। आई बात समझ में? और इस गीत के अंदर पत्नी क्या कर रही है भाई? अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है, क्योंकि जीरे की फसल बोना काफी कष्टकारक रहता है, और एकदम ठंड में होता है भैया, सर्दी में ही एकदम। और ध्यान रख लेना आप लोग, पानी भी आपके एकदम रात में दिया जाता है, फिर जीरे की फसल में नुकसान भी बहुत लगता है। तो इसलिए एक पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना भाई? जीरे की फसल बोने से मना करे, गीत क्या? जीरो। तो याद क्या रखना? जालोर। समझ में आ गई बात? सीधी सी बात है, जीरे की फसल बोने से मना करे तो जीरो, याद क्या रखना? जालोर में गाया जाता है। ऐसे ही देखो एक वर्ड आता है अपने जिसका नाम है आपके हिंडो। बोलो क्या आ जाएगा? हिंडो, या फिर अपन बोल सकते हैं हिंडोल्या। हिंडो या फिर, अब सुनना आप लोग, हिंडो या हिंडोल्या। अपने गांव में हिंडो का मतलब होता है झूला। क्या होता है? बस। तो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाएगा? बात ही खत्म। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाएगा? हिंडो गाया जाएगा। ऐसे ही देखो एक बता देता हूं, कांग्रेसियो। कांग्रेसियो बनाए कंगे से कि मारो छेल भंवरो कांग्रेसियो पणी हारिण ले गई। तो ये आपके ध्यान रखना, कंगे से बनाए। कंगा श्रृंगार की वस्तु है क्या? अगर कंगा श्रृंगार की वस्तु है तो ये गीत भी आपका कैसा हो जाएगा? तो ये आपके श्रृंगारी गीत हो जाएगा। कैसा गीत हो जाएगा भैया? ये आपके श्रृंगारी गीत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रख लेना आप लोग। बताइए कोई दिक्कत है? गोरबंद बता दिया था क्या? गोरबंद हो गया था ना? चलिए तो इनको और लिखते हैं। तो लिखो आप लोग सबसे पहले पपिया ऑब्लिक पपैया गीत। पपिया ऑब्लिक पपैया गीत। डैश लगा के लिख दो। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक लोकगीत। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक लोकगीत। समझ में आ गई बात? मतलब कहीं ना कहीं इसमें दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय दिया है। नेक्स्ट, सूपना। सूपना डैश लगा के लिखो पहले, विरह गीत। डैश लगा के लिखो विरह गीत। इसमें लिखना नीचे, इस गीत के माध्यम से इस गीत के माध्यम से विरहिणी स्त्री इस गीत के माध्यम से विरहिणी स्त्री अपने सपने की व्यथा का वर्णन करती है। अपने सपने की व्यथा का वर्णन करती है। फिर लिखो जीरो। जीरो लिखो जालोर क्षेत्र का लोकगीत। जालोर क्षेत्र का लोकगीत। नीचे लिखो, इस गीत में पत्नी अपने पति को
इस गीत में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। जीरे की फसल बोने से मना करती है। फिर लिखो हिंडो ऑब्लिक हिंडोलिया। हिंडो ऑब्लिक हिंडोलिया नीचे लिखो इसमें सावन के महीने में महिलाओं द्वारा सावन के महीने में महिलाओं द्वारा सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूला ब्रैकेट में लिखना आप लोग इसमें हिंडो। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला ब्रैकेट में लिखना हिंडो झूलते समय झूलते समय गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत। फिर लिखो कांग्रेसियो। कांग्रेसियो लिखो मरु प्रदेश का श्रृंगारिक गीत। मरु प्रदेश का श्रृंगारिक गीत मरु प्रदेश का श्रृंगारिक गीत नीचे लिखना महिला द्वारा महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में कंघे की प्रशंसा में गाया जाता है। कंघे की प्रशंसा में गाया जाता है। एक लिखना इसमें पंछेड़ा। पंछेड़ा लिखो ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र। ढूंढाड़ मतलब जयपुर वाला क्षेत्र। ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत जो मेले एवं उत्सव के आयोजन पर जो मेले एवं उत्सव के आयोजन पर गाया जाता है। जो मेले एवं उत्सव के आयोजन पर गाया जाता है। तो देखो अपने विरह और श्रृंगारिक वाले जो गीत थे ना वो यहां पर क्या हो गए आपके कंप्लीट। एक हेडिंग लगाओ भक्ति गीत। एक हेडिंग लगाइएगा भक्ति गीत। हाँ जी अब देखो भक्ति गीत के बारे में समझना। जैसे भक्ति गीत में अपने पास में एक आ जाता है आपके हरजस। क्या आ जाएगा भैया हरजस। अब हरजस क्या होता है। हरजस देवताओं के गीत होते हैं ध्यान रख लेना। हरजस क्या हो जाएगा और वो भी मैं आपको बता देता हूं कि देवताओं के सगुण भक्ति गीत। देवताओं के सगुण भक्ति गीत आपके क्या कहलाते हैं भैया हरजस कहलाते हैं। ये ध्यान रख लेना। अरे सगुण का मतलब आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले लोग जो आपके गीत गाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं भैया हरजस। जिसको अपन एक नाम और देते हैं हर का हिंडोला। बोलो क्या नाम देते हैं। इसी को आपके हर का हिंडोला भी दिया जाता है। आई बात समझ में। और ये ध्यान रख लेना जब घर में और वृद्ध की मृत्यु हो जाती है तो वृद्ध की मृत्यु पर आपके क्या गाए जाते हैं
हरजस गाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अरे घर में वृद्ध की मृत्यु होती है तो 11वें दिन वाली रात को अपने कीर्तन नहीं होता क्या? अरे 11वें दिन वाली रात को कीर्तन नहीं होता क्या? ध्यान रखना। और वो 11वें दिन वाली रात क्या कहलाती है? डांगड़ी की रात। क्या बोलते हैं उसको? जो 11वें दिन वाली रात होती है ना, जिसमें कीर्तन होता है, 12वें से एक दिन पहले वाली रात, तो वो आपके रात क्या कहलाती है भैया? और डांगड़ी की रात में जो आपके भजन गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरजस बोलते हैं। ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? अगर वृद्ध की मृत्यु हुई है तब तो हरजस गाते हैं, और अगर मान लीजिए किसी शिशु की मृत्यु हुई है तो शिशु की मृत्यु पर गाए जाएंगे छेड़े। क्या गाए जाएंगे? ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? अगर वृद्ध की मृत्यु है तब तो क्या गाए जाएंगे? हरजस। और शिशु की मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं? ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? ये तो चलो देवताओं की बात हो गई। अगर देवताओं के बाद में मैं बात करता हूं देवियों के बारे में, तो देवियों के भी तो गीत आरती भजन होते होंगे ना भाई। ये तो देवताओं के हो गए। चलो तो साहब, तो ध्यान रखना, अगर हमारे जो भी लोक देवियां हैं, उन लोक देवियों के आपके चाहे कोई गीत ले लो, चाहे उनकी कोई आरती ले लो, चाहे उनके कोई भजन ले लो, सब आपके क्या कहलाएंगे? चिरजा। बोलो क्या कहलाएंगे? लोक देवियों के गीत आरती भजन सब क्या कहलाते हैं? चिरजा। देखो दो प्रकार का होता है। एक तो आपके सिंगाऊ, क्या हो जाएगा? एक तो आपके सिंगाऊ होता है, और एक चिरजा आपके घड़ाऊ। एक तो सिंगाऊ और एक क्या हो जाएगा? देखो, एस से सिंगाऊ और एस से शांति। शांति के समय जो गाया जाएगा, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो वैसे ही भजन करवा रहे हैं, तो आपके सिंगाऊ। अगर विपत्ति के समय गाया जाएगा तो घड़ाऊ। जैसे मान लो राजा महाराजा होते थे, जब नॉर्मली भजन करवाते थे तब तो सिंगाऊ, और युद्ध आ गया तो युद्ध के समय करवाएंगे तो घड़ाऊ। घर में कोई बीमार पड़ गया उसके लिए करवा रहे हैं तो घड़ाऊ, और नॉर्मली करवा रहे हैं तो सिंगाऊ। सबसे लंबा चिरजा जो है ना, वो किसका है? जीन माता। मतलब लोक देवियों में सबसे लंबा भजन किसका है भैया? जीन माता का भजन लोक देवियों में सबसे लंबा है। ऐसे ही देखो आप लोग, अगर अपन बात करते हैं, मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया था तेजा टेर, ठीक है ना। किसान फसल बोने से पहले अच्छी फसल की कामना के लिए कौन सा गीत गाता है? रामदेव जी के भजन क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भजन ब्यावड़े। बोलो क्या कहलाते हैं? अच्छा जी, पाबू जी के थोड़ी जाति के भक्तों द्वारा माठ वाद्यंत्र के साथ, और जो आपके पाबू जी की लोक गाथा का गुणगान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पवाड़े। क्या कहते हैं? लिखवाया था ना। तो ये तीनों तो लोक देवताओं में अपन पढ़ चुके हैं, तो यहां पर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अपने पास में एक आ जाता है लांगुरिया। लांगुरिया जैसे ही आ जाए, दिमाग की मत लगाना कहां पर। अरे लांगुरिया नृत्य कहां किया जाता है? किसके किया जाता है? लो, बात ही खत्म हो गई ना यहाँ पर। लांगुरिया गीत और नृत्य, बात तो एक ही है ना। करौली में कैला देवी के भक्त करते हैं भैया। ऐसे ही देखो अपने पास में एक आ जाता है कुकड़ी। अपने घर में बच्चे का जन्म होता है, अपने घर में विवाह होता है, या कभी अमावस्या पर अपने जो घर के देवी देवता हैं उनको अपन राती जगह देते हैं क्या? अरे राती जगह होता है ना। जैसे अपने घर के जो देवी देवता होते हैं उनको अपन प्रसन्न करने के लिए राती जगह करते हैं भैया। रात को 10 बजे अपने लुगाइयां घर की क्या करती हैं कि दीपक जला के बैठ जाती हैं, भजन गाती रहेंगी, सुबह तक आपके भजन गाएंगी 4 बजे तक। ध्यान रख लेना। फिर 4 बजे कोई आलसी सी लुगाइयां होती है, वो कही देती हैं, अरे बड़े वहां बस भी करो, कोई नींद आरिजमान दो, कह देती है ना, होता है ना। तो वो आलसी लुगाइयां बीच में टोक देती हैं, भैया बस करो, बोले अब बंद करो, हमको नींद आ रही है। तो 4 बजे तक वो भजन गा के उठ जाती हैं, उसको राती जगह बोलते हैं। जो आपके जिस भजन के बाद में राती जगह खत्म हुआ है वो आपके क्या कहलाता है? कुकड़ी। मतलब कि एक मैं सीधी सी बात कह सकता हूं कि राती जगह का जो अंतिम गीत है, वो राती जगह का अंतिम गीत आपके क्या कहलाएगा? कुकड़ी। बोलो क्या कहलाएगा? ये याद रखना कि जो राती जगह का अंतिम गीत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कुकड़ी बोलते हैं। समझ गई क्या? कोई दिक्कत? ये कुकड़ी है। एक होता है जकड़ी। एक क्या होता है? जकड़ी या जकड़ऊ। मुस्लिम धर्म के अंदर पीरों को प्रसन्न करने के लिए मुस्लिम समाज में कौन सा गीत गाया जाता है? वो तो चलो बहुत रेयर पूछेगा, ये याद होने चाहिए। वृद्ध की मृत्यु पर क्या गाते हैं? देवताओं के सगुण भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? अच्छा जी, ध्यान रखना, वृद्ध की मृत्यु पर 11वें दिन वाली रात को क्या कहते हैं? डांगड़ी की रात। शिशु की मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं? लोक देवियों के गीत आरती भजन। चिरजा। सबसे लंबा चिरजा किसका? शांति के समय गाया जाए तो, विपत्ति के समय गाया जाए तो। अच्छा, करौली में कैला देवी के लांगुरिया। राती जगह का अंतिम गीत क्या हो जाएगा? कुकड़ी। और मुस्लिम धर्म के अंदर आपके पीरों को प्रसन्न करने के लिए, समझ में आ गई बात? तो लिखो आप लोग, हरजस ऑब्लिक हर का हिंडोला।
भक्ति गीत में पहला लिखना आप लोग, भक्ति गीत में आप लोग लिखिएगा हरजस ऑब्लिक हर का हिंडोला। पहले तो सीधे लिख दो देवताओं के सगुण भक्ति गीत। देवताओं के सगुण भक्ति गीत। नीचे लिखना वृद्ध की मृत्यु पर 11वें दिन, वृद्ध की मृत्यु पर 11वें दिन, 11वें दिन वाली वृद्ध की मृत्यु पर 11वें दिन वाली डांगड़ी की रात, 11वें दिन वाली डांगड़ी की रात, 11वें दिन वाली डांगड़ी की रात, डांगड़ी की रात में हरजस गाए जाते हैं। हरजस गाए जाते हैं। यहीं पर नोट लगा के लिखना शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। फिर लिखो चिरजा, चिरजा, और चिरजा में लिखना लोक देवियों के गीत आरती एवं भजन। लोक देवियों के गीत आरती एवं भजन। नीचे लिखो चिरजा 2 प्रकार का होता है। चिरजा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिंगाऊ, नंबर 1 सिंगाऊ, और सिंगाऊ के ब्रैकेट में लिखना शांति के समय। और नंबर 2 पर लिखना घड़ाऊ। नंबर 2 पर लिखो घड़ाऊ, ब्रैकेट में लिखना विपत्ति के समय। विपत्ति के समय। नीचे नोट लगा के लिखो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत, लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का है। हाँ, रेवासा सीकर। फिर लिखो लांगुरिया, लांगुरिया लिखो इसमें करौली में कैला देवी के भक्तों द्वारा, करौली में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत। फिर लिखो कुकड़ी,
कुकड़ी। राती जगह का अंतिम गीत। राती जगह का अंतिम गीत। फिर लिखो जकड़ी ऑब्लिक जकड़ो। जकड़ी ऑब्लिक जकड़ो। इसमें लिखना आप लोग मुस्लिम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए, मुस्लिम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा, मुस्लिम धर्म में पीरों को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत। तो ये कौन से गीत हो गए आपके? भक्ति गीत। आखिरी लिखिए इसके अंदर वैवाहिक गीत। विवाह पर जो गाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे आपके? वैवाहिक गीत। तो आखिरी पॉइंट अपन यहां पर ले लेते हैं। वैवाहिक गीत। देखो, जब अपन विवाह पर गणेश जी की स्थापना कर देते हैं तो विवाह पर गणेश जी की स्थापना के बाद में अपने गीतों का प्रारंभ होता है मुख्यतः। और ये ध्यान रखना, विवाह पर गणेश जी की स्थापना के बाद में जैसे अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो एक गीत अपने गाया जाता है बिहाना। ध्यान रखना, कौन सा गीत गाते हैं? बिहाना। और बिहाना के अलावा एक आपके आ जाएगा बन्ना बन्नी। बोलो कौन सा आ जाएगा? बन्ना बन्नी गीत आपके आ जाता है। देखो, बिहाना गाते हैं आपके कब? सुबह। मतलब कि जो आपके प्रातःकाल गाया जाता है वो तो क्या होता है? बिहाना। प्रातःकाल जो गाया जाता है वो क्या हो जाएगा? बिहाना। और जो शाम के समय गाया जाएगा उसको अपन क्या कहते हैं? तो वो आपके और बन्ना बन्नी। भाई अपने क्या गणेश जी की स्थापना हो गई, सुबह सुबह तो बिहाना गाया जाता है। मतलब दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए जो सुबह सुबह गीत गाए जाते हैं वो तो क्या है आपके? बिहाना। और जो शाम के समय गाए जाते हैं वो बन्ना बन्नी। ये ध्यान रखना आप लोग। ऐसे ही देखो, फिर उसके बाद में जैसे दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ता है, निकासी वगैरह जब उसकी अपन निकालते हैं तो घोड़ी पर चढ़ते समय गीत गाया जाता है घोड़ी गीत। दिमाग ही नहीं लगाना। चाक के समय गाते हैं चाक गीत। क्यों लिखना भैया? भात के समय जो गाते हैं ना वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। जो भात के समय गाया जाता है वो है आपके झूलरियो। कौन सा गीत हो जाएगा? झूलरियो। ये ध्यान रखना। और झूलरियो या फिर अपन कह सकते हैं मायरा। भात को मायरा भी तो कहते हैं ना। तो झूलरियो या फिर मायरो गीत आपके कब गाया जाता है? जब आपके और भाई द्वारा भात भरा जाता है तो भात भरते समय आपके कौन सा गीत गाते हैं? झूलरियो या फिर मायरो। एक चीज ध्यान रखना, जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है ना तो दो घोड़ी पर चढ़ता है तो भाभी दूल्हे की आंखों में काजल डालती है। और जब वो काजल डालती है तो गीत कौन सा गाया जाता है आपके? काजलियो। बोलो कौन सा गीत हो जाएगा? जब भाभी दूल्हे की आंखों में काजल डालती है तो आपके गीत कौन सा गाया जाएगा? तो वो गीत आपके गाया जाता है काजलियो। और काजल श्रृंगार की वस्तु है तो ये ध्यान रखना, ये आपके कैसा गीत हो जाएगा? बताओ कैसा गीत हो जाएगा? ये आपके श्रृंगारिक गीत है भैया। बहुत बेसिक बातें होती है, ये ध्यान रखना। ये हम लोग जानते हैं विवाह के अवसर पर। नंबर 5 पर देखो आप लोग, जैसे ही बारात यहां से रवाना होती है, रवाना होने के बाद लड़की वालों के यहाँ पहुंचती है तो लड़की वाले क्या करते हैं कि लड़की का पिता आता है और पहले दूल्हे का स्वागत करता है। वो स्वागत करने की रस्म को क्या कहते हैं? सामेला। स्वागत करने की रस्म को क्या बोलते हैं? इसके बाद बारात आपके जनावास में जाकर के रुकती है। जनावास मतलब जो भी आपने रुकने के लिए होटल वगैरह धर्मशाला वगैरह बुक करी है, ऊपर लिखा रहता है राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा। भाई इतिहास गवाह है कि ज्यादातर बारातें कहाँ रुकी हैं? स्कूलों में रुकी हैं, सरकारी स्कूलों में। तो ध्यान रखना आप लोग। तो जैसे ही बारात वहां पर रुकती है तो जनावास, और उसको बोलते हैं बारात का डेरा। क्या बोलेंगे उसको? भाई जितने भी लोग हैं उन सबको मिलाकर के क्या बोलते हैं? बारात का। और बारात का डेरा देखने अपने वधु पक्ष की महिलाएं जाती हैं और वो गीत गाते हुए जाती हैं। कौन सा? जलो जलाल। बोलो कौन सा गीत है? इसको केवल और केवल जला गीत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या तो आप जलो जलाल गीत कहोगे या फिर क्या कहोगे? तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा
वर की बारात का डेरा देखने जाते समय, मानो कि अपन सब बाराती हैं तो ये क्या है, बारात का डेरा। अब वधु पक्ष की महिलाएं वो बारात का डेरा देखने आएंगी। हाँ देख लो, तो वो बारात का डेरा देखने आएंगी, वो जो गीत गाते हुए आएंगी उसको क्या कहेंगे अपन। इसके बाद में सब अपने तैयार हो जाते हैं और दूल्हे के फिर वो क्या निकलती है जिसको आप बोलते हो बान, क्या बोलते हो आप, तब एक ध्यान रख लेना कि अपन बान बोलते हैं या फिर अपन वैसे जान, यात्रा को बोलते हैं ना, वो बारात को जान भी तो बोलते हो, तो ये ध्यान रखना। तो वो जब आपके निकलती है, दूल्हा लड़की वालों के पहुंचता है और जब तोरण मारता है तो तोरण मारते समय गीत गाया जाता है कौन सा, कुकड़लू। क्या नाम है, जब दूल्हा तोरण मारता है ना तो तोरण मारते समय कौन सा गीत गाते हैं, कुकड़लू गीत गाया जाता है आपके। ये कुकड़लू गीत कब गाते हैं भैया, जब दूल्हा क्या करता है आपके तोरण मारता है उस समय आपके कुकड़लू गाते हैं। और ध्यान रखना, तोरण मारने के बाद वो वहीं पर गेट पर चौकी पर खड़ा हो जाता है, उसकी आरती उतारते हैं, कांच दिखाते हैं, नाक पकड़ते हैं, होता है ना उस, और पीछे महिलाएं गीत गाती हैं। जो महिलाएं पीछे गीत गाती हैं उस गीत को क्या बोलते हैं भैया, कामण। बोलो क्या बोलेंगे उसको, कामण। कामण का मतलब ही क्या होता है, जादू टोना। दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामण। और भी है लेकिन पहले अपन ये लिखेंगे फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लिखो आप लोग सबसे पहले वैवाहिक गीत में बिहाना, वैवाहिक गीत में लिखो नंबर 1 बिहाना। लिखो गणेश स्थापना के बाद, गणेश स्थापना के बाद दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए दूल्हा दुल्हन की मंगल कामना के लिए प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत, प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत। नेक्स्ट लाइन में लिखना बन्ना बन्नी, और बन्ना बन्नी में लिखना आप लोग गणेश स्थापना के बाद, गणेश स्थापना के बाद सायंकाल सायंकाल गाए जाने वाले गीत। सायंकाल गाए जाने वाले गीत। फिर लिखो झूलरियो ऑब्लिक मायरो, झूलरियो ऑब्लिक मायरो। सीधे लिख दो आप लोग भात के समय। फिर लिखो काजलियों, काजलियों। इसके सामने एरो करके लिखो श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारिक गीत। और नीचे लिखना भाभी द्वारा भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय, भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय फिर लिखो जलो जलाल ऑब्लिक जला गीत, जलो जलाल ऑब्लिक जला गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का, वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वर की बारात का
डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। वर की बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत। फिर लिखो कुकड़लू। लिखो तोरण मारते समय। फिर लिखना कामण। लिखो दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत। नीचे लिखना कामण का नोट लगा के लिख दो। कामण का शाब्दिक अर्थ डैश लगा के जादू टोना। कामण का शाब्दिक अर्थ डैश लगा के लिख देना जादू टोना। कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ध्यान रख लेना आप लोग। और वो अपन लेंगे पहले आभूषण। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।